संविधान विरोधी सरकार है इस समय। फोटो पे माला, विचारों पे ताला। आरएसएस ने कभी संविधान को नहीं माना। सुनिए, 26 जनवरी 1950 को खुलवाएंगे, स्टैचू भी वहाँ लगेगा, दिखाएंगे जिलेदारी को। जो संविधान के घोर विरोधी हैं, आज वो लोग भी संविधान को माथे पर लगा के चल रहे हैं। वो नाटकबाज हैं, वो धोखेबाज हैं, वो झूठे हैं। बहनों भाइयों, बहुत हुई महंगाई की मार। अब के मोदी सरकार कहाँ है? 500 का सिलेंडर कहाँ है दिल्ली में? मैं 82 करोड़ लोगों को जो ना भोजन दे रहा हूँ बहनों भाइयों। इसका मतलब साफ है आंकड़े सरकारी कि 82 करोड़ का हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। बहुत हुई महंगाई की मार। सोना जो ना 96,000 पार, डॉलर जो है 88 पार। दिल्ली में डेवलपमेंट शुरू तो हो गया। काय का डेवलपमेंट? कुछ कोई डेवलपमेंट नहीं। किसके खाते में आए हैं? 2,500 रुपये का जो वादा क्या? ये झूठेबाज हैं, धोखेबाज हैं, जुमलेबाज हैं। इनकी किसी बात पे विश्वास मत करना। आज तक एक भी वायदा पूरा हुआ हो तो मुझे बता दो। आप यमुना की सफाई हो रही है दिल्ली में। काय की सफाई हो रही है? नाटकबाज होनी शुरू हो गई यमुना की। अरे ये आरती तो कर लेंगे ये, फिर लेकिन ये इनकी मजबूरी है। ठीक है, आपको और दिखा दूं। ये देखना, आज के अखबार का मैं ये दिखा रहा हूँ। राम मंदिर का उद्घाटन इन्होंने अधूरा किया। ये आज का अखबार करेंगे 15 मई को पूरा होगा, ये काम पूरा होगा। क्या जल्दबाजी थी? सिर्फ अपना नाम बनाना, चमकाना चाहता है विश्वगुरु। कहीं डंका नहीं बज रहा। आगरा में करणी सेना की इतनी रैली हुई और उसमें तमाम जो है, हाँ देखा आपने भी देखा। लेके गए। ये आप कलम के पीछे पड़े हो। ऐसा है, वो शस्त्र को चलाने वालों को कलम ही सजा देती है कोर्ट में। तो इसलिए हमने कलम का सहारा लिया। ताकत रही कहाँ है? कलम की ताकत है। जाएंगे वो जेल में जाएंगे सारे जिन्होंने तलवारें लहराई हैं, बंदूकें लहराई हैं। जब ठीक संविधानवादी सरकार आएगी तो मुकदमे बाद में भी दर्ज होते हैं मान्यवर। अब नहीं है संविधानवादी सरकार, नहीं है, संविधान विरोधी सरकार है इस समय। अच्छा। ये तो उनका काम है। तो माथे से लगाते हैं संविधान। वो फोटो पे माला, विचारों पे ताला। आरएसएस ने कभी संविधान को नहीं माना। नहीं माना जी कभी। सुनिए, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू हुआ तो इस आरएसएस ने बाबा साहब के और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूके थे, सब यात्रा निकाली थी। ये संविधान विरोधी हैं। ठीक है, हम संविधान को बचाएंगे, संविधान को लागू भी करवाएंगे। और आज तो जयंती मना रही आरएसएस बड़े स्तर पर, देखिए। हाँ, तो आप इसी से अंदाजा लगा लो। उन्होंने चित्र उठाया है, हमने बाबा साहब का चरित्र से उठाया है। हमारे नेता है भाई चंद्रशेखर आजाद, जो 100 पे भारी पड़ते हैं। उस दिन 100 तैयार हो जाएंगे हमारे एमपी, जब इनको बताएंगे हम। अरे दलित सांसद को मारने के लिए फिर रही है करणी सेना, देखिए। कलम से मारेंगे हम तो। तलवारें लेके पहुंच गए आगरा में, देखिए। अरे हम तलवार उठाने की बात नहीं करते, हम कलम से मार देंगे उनको। उनके घर पर हमला कर दिया, गाड़ियां तोड़ दी। तो किसने करवाया? किसकी सरकार है वहाँ? योगी की, आरएसएस का, बीजेपी के स्पॉन्सर्ड जो ना करवाया है, प्री प्लान से करवाया है। क्या उसको बिदोड़ी को दी कोई सजा? जिन्हें गाली दी थी, मुल्ला, कठवा, भड़वा, पता नहीं क्या क्या बोला था वो। उनका पार्लियामेंट में बोलना विशेषाधिकार है, वो छूट मारता है। लोकसभा अध्यक्ष ले कोई अध्यक्ष ले, तो ये कौन होते हैं नंगे बदमाश जो ना जाकर उसके घर पे हमला करने वाले? ये कायरता है ये। अरे वीर सिंह जी, बीजेपी आज कह रही है बाबा साहब सबके हैं, किसी एक के नहीं है, देखिए। अब तो होड़ मची हुई है, पत्रकार महोदय सबकी वो करे हम ज्यादा भगत है, हम ज्यादा भगत है, हम ज्यादा भगत है। ये ताकत बाबा साहब की है। अपनी बपोती समझते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं वो। हम भी तो मानते हैं बाबा साहब। वो राम को मानने वाले हैं, वो काल्पनिक पात्र हैं, वो उसको मानने वाले हैं। ये तो उनकी मजबूरी बन गई है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढाना संयोग है, प्रयोग है, क्योंकि 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है। फिर आ जाइए आप 26/11/2008 का बॉम्बे अटैक। ज़्यादा बोल लेंगे तो उनकी भावना आहत हो जाएंगी। वो 26/11 ही क्यों चुनी? क्योंकि 26/11 संविधान दिवस होता है। ठीक है, 28 मई को नई संसद का उद्घाटन। ध्यान से सुन लेना, कोई नहीं बताएगा। यहाँ जंतर मंतर पे पहलवान लड़कियों पर लाठियाँ पड़ रही थी और 28 मई को जो ना नई संसद का उद्घाटन कर दिया। अरे सुनो, अरे सुनो, बात को काटो मत बीच में। अरे सरकार हमारी आएगी। 28 मई क्या थी पत्रकार महोदय? आपको पता? पार्टी विरोधी सरकार है। आपको पता है 28 मई क्या थी? वो सावरकर की 140वीं जयंती थी। सावरकर की 140वीं जयंती थी। फिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी।
वो क्या था, उसकी भी डेट है। अरे ये क्या था? अरे 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 जैसे होता- अरे करवाएंगे, इस गेट को तोड़ेंगे हम, इसको खुलवाएंगे, स्टैचू भी वहाँ लगेगा, दिखाएंगे जिले राय को। बात को बीच में काटा मत करो। वो 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन क्या था आपको भी नहीं पता? क्या था बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने संविधान की प्रियम्बल, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु तथा उसके समस्त नागरिकों को, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं, हम भारत के नागरिक हैं सब, ठीक है, उनको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक न्याय, ये प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को पास की थी, इसलिए वो राम मंदिर का उद्घाटन, ये तारीख है। मोदी जी कहते हैं ये सब दिखावा है। अरे 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 हाँ सब दिखावा है। मैं आपका रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मोदी जी कहते हैं कपड़े देख कर पहचाने जाते हैं, ये तारीख संयोग है कि प्रयोग है? वही कहते हैं ना, सहयोग बताते हैं वो तो। ये प्रयोग है। ये नागपुर से चलती है सरकार, ठीक है, नागपुर से ये लोग हैं। आरएसएस देशद्रोही संगठन है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, आपके सामने बोल रहा हूँ। आरएसएस से बड़ा देशद्रोही संगठन भारत में नहीं है। अरे वो राष्ट्रभक्ति संगठन, अरे वो नकली राष्ट्रभक्ति है। आज पूरे देश में बाबा साहब की जयंती, ये बाबा साहब की जीत है, वो भी मना रहे हैं। हाँ बाबा साहब वो मूर्तियां तोड़ते थे, आज वो भी मना रहे हैं। वो ओनली दिखावा कर रहे हैं, वोट के लिए दिखावा कर रहे हैं। हम बाबा साहब का चित्र नहीं उठा रहे, हम चरित्र उठा रहे हैं दिल से। हमारे सामने लाके दिखा। जीत तो अम्बेडकरवाद की होगी, धीरे धीरे जीत होगी, हम समाज को तैयार कर रहे हैं। अभी तो एक MP है हमारे, एक MP 100 पे भारी हैं, कोई भी भाषण उठा के देख लो। और जो है ना, जो उसके साथ खड़े हो जाए, 130 गुलाम और भी है ना, अगर वो उसके साथ खड़े हो जाए तो जो मर्जी काम करवा ले। हमारा संघर्ष जारी है, स्टेचू भी वहाँ लगवाएंगे, इस रोड का नाम भी बाबा साहब के नाम पर संघर्ष जारी है। आप पहले चुनौती देते थे, हाँ। एक गांव बनाकर दिखाओ, गांव भी बन गया। कहाँ बन गया? गांव बन गया, कहाँ बन, दिखाओ ना मेरे को। बागेश्वर जेल में जाएगा। ये जो है ना देशद्रोह है, ये देशद्रोह है। अच्छा, हाँ, कोई काम वाम नहीं बनाएगा ये। देशद्रोह होता तो वो जेल में होते हैं, उन्हें तो सेलिब्रेट। अरे अभी मोदी जी के भाई हैं वो। मोदी जी की मजबूरी बन गई, संविधान को भी माथे पर लगा रहे हैं। अच्छा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ है। तो मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से धाड़ने का काम कर रहा हूँ और लोगों को समझाने का काम कर रहा हूँ कि बाबा साहब को अडॉप्ट करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, अपनी तरफ से कोई रास्ता मत चुनो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और बौद्ध न रहो। आप बौद्ध धर्म को अपनाइए ताकि आपके पूरे अधिकार मिल सके। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा यदि पूरी तरह से बाबा साहब के विचारों पर चलना है तो आपको हिंदू धर्म का त्याग करना होगा और बुद्ध धर्म को अपनाना होगा। अपनाना होगा। आप एडवोकेट मनोज कुमार थे और